नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी आलू और ग्वार की फली की सात्विक, आयुर्वेदिक और हेल्दी सब्ज़ी की रेसिपी। ये हमारे पास ऑर्गेनिक सरसों का तेल है, कुछ मसाले हैं हमारे पास और ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है, छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई मेडिकेटेड आंवला कैंडी। और अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज, हरी मिर्च और टमाटर, इनको भी सब्ज़ी बनाने के लिए हम काम में लेंगे। ये मेरे पास स्टील का कुकर है, कुकर में आज हम सब्ज़ी बनाएंगे। आप खुले बर्तन में भी बना सकते हैं, लोहे की कढ़ाई में या मिट्टी के किसी बर्तन में, हांडी वगैरह में। अब सात्विक और टेस्टी सब्ज़ी बनाने का सबसे पहला रूल है कि हमें तेल की मात्रा ना के बराबर रखनी है। एक जो बहुत ही आम आदत आजकल लोगों की बन गई है कि बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल वो करते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। लोगों को ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा हम तेल डालेंगे उतना ही सब्ज़ी में टेस्ट आएगा। लेकिन आप देखिए, हमने यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक जो छोटा चम्मच है, खाने वाला चम्मच, लगभग उतना ही हमने तेल लिया है। और वो तेल भी घर पे निकला हुआ, घानी से निकला हुआ तेल और ऑर्गेनिक जो सरसों का तेल है, बिना मिलावट वाला तेल हमने लिया है। वो भी बहुत कम मात्रा में लिया है। आप देख सकते हैं उतना ही ये तेल है जितने में जीरा भुना जा सके। तो इतना तेल हमें नहीं लेना जिसमें कि हम टमाटर, प्याज, मसाले ये सब भूनते रहें। ऐसा नहीं करना है हमें। तो अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज को सबसे पहले डाल दें और थोड़ा सा हम वेट करेंगे ताकि ये प्याज हल्का सा भुन जाए। और ऐसा नहीं होता कि हम तेल कम डालेंगे तो प्याज जल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप करके देखिए। धीमी आंच पर हम थोड़ा सा प्याज को चला लेंगे। हरी मिर्च भी हमने उसके साथ में ही डाल दी थी। अब इसके बाद हम जो है टमाटर के जो हमने छोटे छोटे पीसेस किए थे, कई लोग टमाटर के छिलके को खाना पसंद नहीं करते हैं तो वो मिक्सी में इसको पीस भी सकते हैं। नहीं तो आप टमाटर के टुकड़े जो है वो सीधे ही डाल सकते हैं। बहुत सारे कामकाजी लोग होते हैं जिन्हें आजकल समय नहीं होता है, तो हमें सात्विक, टेस्टी और हेल्दी सब्ज़ी बनानी है। अगर आप मिक्सी में पीस के टमाटर को नहीं डाल पा रहे हैं तो आप सीधा छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ डाल सकते हैं। हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि टेस्टी और हेल्दी सब्ज़ी बने। तो इस तरीके से हमने टमाटर डाल दिया, थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे और अब हम मसाले डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये मेडिकेटेड आंवला कैंडी डाली है। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे गिलोय के पत्ते सुखाकर हम डाल दें या फिर आंवला डाल दें, मौसम के अकॉर्डिंग। ये आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेके भी कर सकते हैं। तो इस बहाने से क्या होता है कि घर में बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेडिसिन भी इसी बहाने से जो है चली जाएगी। तो मैंने ये कुछ मेडिसिन डाल के आंवला कैंडी बनाई हुई थी। अब हम मसाले डालेंगे। नमक की जगह सेंधा नमक मैंने डाला है, मिर्ची डाली है और हल्दी डाली है। मसाले हमेशा हमें सादे रखने हैं, बहुत तेज़ मसाले नहीं डालने हैं। हाँ, कोई कड़वी सब्ज़ी है, कशैली ज़्यादा सब्ज़ी है, कोई साग हम बना रहे हैं तो हम सामान्य मात्रा से थोड़े ज़्यादा मसाले कर सकते हैं। धनिया और हल्दी हमें कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए, नमक और मिर्ची के कंपैरेटिवली, क्योंकि ये हमें पाचन में मदद करते हैं। तो धनिया, हल्दी हमने पर्याप्त डाला, नमक और मिर्ची डाली और अब हम पानी डालकर इसको धीमी आंच पर पकाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसको पका लेंगे तो हमारा मसाला भी थोड़ा सा पक जाएगा, टमाटर भी और प्याज भी। अब यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट होता है कि अगर तेल का इस्तेमाल करना इतना ही गलत है तो क्यों ना हम घी में सब्ज़ी बनाएं। बिल्कुल, आप घी में सब्ज़ी बना सकते हैं, लेकिन घी या तेल दोनों के ही इस्तेमाल के समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहला, अगर आपका हाजमा अक्सर ख़राब रहता है, पेट फूला रहता है, पेट में भारीपन रहता है, ऐसा लगता है कि पुराना खाया गया भोजन जो है वो ठीक से पच ही नहीं रहा है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है सब्ज़ी बनाने के लिए। घी भी अगर आप डालेंगे तो केवल 1 चम्मच। और अगर मोटापा है, डायबिटीज़ है या मोटापे से रिलेटेड कोई और बीमारी है तो ऐसे में भी घी के बजाय सरसों का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। सरसों या अलसी, इन दोनों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक और बात ध्यान रखें, अगर पित्त से संबंधित कोई समस्या है या बहुत गर्मी का मौसम है या जो सितंबर अक्टूबर का महीना होता है उसमें हमें तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस समय पर हम घी में सब्ज़ी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये टमाटर प्याज डाल के जो ये मिश्रण हमने बनाया था ये अब पकने लग गया है और टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। एक और बात आप यहाँ पर नोट कीजिए कि बिल्कुल भी तेल इस मिश्रण में आपको नहीं दिखेगा। तो जैसे ये हमारा मिश्रण पक जाए उसके बाद हम इसमें जो है हमारी सब्ज़ी डाल देंगे। अगर आप आलू, ग्वार की फली
के अलावा कोई और सब्ज़ी भी आप बनाते हैं तो वो भी इसी तरीके से बना सकते हैं, जैसे लौकी हो गया, टिंडे, तुरई, अकेले आलू। तो कोई भी सब्ज़ी है हम इसी मेथड से बनाएंगे तो वो टेस्टी भी होगी और हेल्दी भी होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस मिश्रण में तेल ना के बराबर है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, यूट्यूब पे भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो काफ़ी तेल डालते हैं और जो मिश्रण उनका होगा उस मिश्रण में हमेशा तेल तैरता हुआ दिख जाएगा। तो ऐसी सब्ज़ी हमेशा हमें एसिडिटी कराएगी, पेट की बहुत सारी बीमारियाँ कराएगी, इंडाइजेशन होगा, सर दर्द हो सकता है, गैस हो सकता है, पेट फूलना, लिवर की बीमारियाँ हो सकती हैं, इवन कैंसर तक हमारी इस एक गलत आदत से कैंसर जैसी बड़ी बीमारियाँ तक हो सकती हैं। तो कभी कभी अगर आपको ऑयली सब्ज़ी, स्पाइसी सब्ज़ी खाने का मन है तो महीने में 1 या 2 दिन आप चीट डे रख सकते हैं, लेकिन कम से कम महीने में 20-25 दिन आप हेल्दी सब्ज़ी ही खाएं। तो इस तरीके से अब हम सीटी लगने का इंतज़ार करेंगे। 2 सीटी में लगभग जो है हमारी सब्ज़ी पक जाती है। उसके बाद अगर हमने सिर्फ 2 सीटी लगाई हैं तो हम उसको ढके रहने देंगे, थोड़ी देर तक भाप से सब्ज़ी को पकने देंगे, या 3 सीटी 4 सीटी लगाते हैं तो हम उसको जल्दी खोल भी सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी सब्ज़ी अच्छी खासी पक गई है और पानी भी इसमें ज़्यादा नहीं है। तो ये हम पे डिपेंड करेगा कि अगर हम कम पानी में ही सीटी लगाएंगे, सीटी कितनी लगानी है, कब लगानी है, उसी पे डिपेंड करेगा कि हमारी सब्ज़ी सूखी बनती है या तरीदार बनती है। तरीदार सब्ज़ी भी बना सकते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सूखी सब्ज़ी भी नहीं है, मसाले भी सादे हैं, तेल भी ना के बराबर है। ये सब्ज़ी डेफिनेटली हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होगी। चपाती, गरम गरम सब्ज़ी और छाछ, ये हो गया हमारा दिन का आइडियल भोजन। तो आप भी ट्राई कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगता है। जल्दी ही मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।